वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। काफी दिनों से सोच रहे थे कराने के लिए, क्योंकि जब से शिफ्ट हुए 2-3 साल हो गए तो कुछ भी काम नहीं हुआ था। थोड़ा सा सीपेज आ रही थी कई कई जगह पे, तो वो भी रिपेयर हो रहा है और साथ ही व्हाइट वॉश का काम हो रहा है। तो काफी ये देखिए गंदा हो रखा है घर। और जब इस तरह के काम होते हैं तो घर तो फैलता ही है और सारा ही घर फैल जाता है। वैसे तो हम बाहर बाहर रिनोवेट करा रहे हैं, बट अंदर के भी रूम में डस्ट आती है। तो कोई भी जगह ऐसे नहीं है जहां पे हम आराम से बैठ सके और दिन भर काम ऐसे होते हैं। तो काफी दिनों से मैंने वीडियो आप तक नहीं पहुंचाया है, लॉन्ग वीडियो नहीं डाला। हाँ, शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों के को मैं अपने कंटेंट पहुंचा रही थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैंने 1 वीक से नहीं डाला है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो ये 2 वीडियो को मैंने कंबाइन करके, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो उन दोनों वीडियो को कंबाइन करके मैं डाल रही हूँ। ये रेनोवेशन का और साथ ही विंटर क्लॉथ मैंने ऑर्गेनाइज किए थे लास्ट वीक, तो उन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो वो वीडियो भी इसी में कंबाइन कर। तो देखिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह के कुछ तो परचेज किए हैं मैंने ऑनलाइन, ये बैग, और कुछ जो शॉपिंग के साथ हमें मिल जाते हैं उनको मैंने एज ए स्टोरेज बैग यूज किए हैं। और कुछ वैक्यूम बैग भी मैंने मंगवाए हैं, उससे थोड़ा जगह कम लेते हैं एयर निकाल के, तो वो कम जगह में काफी सारी क्लॉथ उसमें आ जाते हैं। और अब तो बिल्कुल भी देखिए ठंड नहीं है और अब कंफर्टर वगैरह में भी गर्मी लगती है, तो इसे मैंने भी वॉश कर दिया था। लास्ट में जो हैवी रजाइयां और कंबल थे उनको तो मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज कर दिया था। ये हल्के कंफर्टर थे जो होली के बाद तक थोड़ी बहुत ठंड रहती है, तो मैंने नहीं रखे थे इनको। एटलीस्ट अब बिल्कुल भी अब ठंड नहीं लगती है, तो इनको भी अब ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है। तो जो बचे हुए लास्ट के जो रह जाते हैं काफी सारी चीजें तो मैंने पहले ही कर दिया था। और जो होली तक कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और ठंड दोबारा से बढ़ जाती है, तो कुछ कपड़े बाहर निकाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार कभी भी ठंड पड़ जाए तो दोबारा से निकालना ना पड़े, इसलिए मैंने कुछ रखे थे तो उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से वैक्यूम बैग बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे कपड़े जो फ्लफी होते हैं उनको रखकर आप इस तरह से वैक्यूम कर दीजिए तो बहुत सारे कपड़े एक छोटी सी जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरह इनको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मैं हर साल इन्हें यूज करती हूँ और बहुत अच्छे काम आते हैं ये। तो रजाइयां वगैरह भी मैं इन्हीं में, जो बड़े साइज के भी आते हैं ये, तो उनमें मैंने पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और अब ये लास्ट के कपड़े थे, तो कुछ मेरे थे कुछ बच्चों के थे, तो उनको भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे, कुछ तो वैक्यूम बैग में और कुछ जो हमारे वैसे मार्केट में मिलते हैं बैग कपड़े के सिले हुए, तो इस तरह के भी मैं ले आती हूँ, क्योंकि उनमें जब विंटर के कपड़े निकालते हैं तो समर के रख देते हैं और समर के जब निकालते हैं तो उसमें विंटर के रख देते हैं। तो इस तरह से वो बैग बहुत काम आते हैं ये। और इस आराम से आप कहीं पर भी, अगर आपके कबर्ड में जगह है तो वहां रखिए, नहीं तो मैं तो बेड बॉक्स में रखती हूँ, वहां काफी सारी चीजें इस तरह से आ जाती हैं। तो ऐसे इन सबको मैंने आज ऑर्गेनाइज किया है। और इस तरह के देखिए ये स्टोरेज बैग हैं, इनको मैंने मार्केट से परचेज किया था और ये कुछ मैंने ऑनलाइन भी किया था। इसे तो ये बड़ा सा जो ये बैग है इसको मैंने मार्केट से लिया था और बहुत रिजनेबल रेट पे मिला था। काफी सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं मेरे, और बस ऐसे पैक करके और उसके बाद बैग में ये आप बेड बॉक्स में कहीं पर भी आप रख दीजिए, तो चीजें संभाल के रखी होती हैं और फैलती नहीं है। जब मर्जी हो बस बैग उठाओ और निकाल लो। तो इस तरह से ये बैग कुछ मैंने ऑनलाइन भी परचेज किए थे, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने सब चीजें आज ऑर्गेनाइज कर दिया और इनको मैंने बेड में लगा दिया। कई बार सब अब सुबह सुबह सब निकल जाते हैं तो अकेले ही सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं वीक भर के, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बीच बीच में वर्किंग आवर्स में भी ऐसे करती जा रही हूँ। और इस तरह से देखिए ये भैया पेंट कर रहे हैं और
पेंट करने के बाद ये पुट्टी वगैरह जो घिसाई करते हैं तो बहुत उड़ता है, तो उससे अंदर के रूम में भी बहुत सारी डस्ट आ गई है। चलो थोड़ा बहुत सफर तो करना पड़ेगा, लेकिन घर एक बार साफ हो जाता है तो अच्छा लगता है। और अच्छा पेंट और एक बार अगर आप अच्छा पेंट यूज करते हैं तो 5-6 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बार हमने रॉयल डिस्टेम्पर का, एशियन पेंट का रॉयल डिस्टेम्पर यूज किया है, तो अच्छा सा चल जाएगा 4-5 साल, क्योंकि वो उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। और अगर कहीं स्पॉट थोड़े बहुत लग भी जाए तो आप वॉश करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर अच्छा पेंट आप यूज करते हैं तो काफी टाइम तक आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से काम फैल तो रहा है, लेकिन एक बार घर साफ हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से देखिए सारी चीजें फैली हुई हैं और कोई काम नहीं हो पा, ना तो वीडियो मैं शूट कर पा रही हूँ। किचन में भी देखिए सारे ही चीजें फैली हुई हैं। सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में फिर टाइम नहीं मिलता है। वो सारे काम कर रहे होते हैं भैया, तो टाइम नहीं होता, तो मैं सुबह ही बनाकर रख लेती हूँ दिन भर का खाना। और देखिए अब गर्मियां आ गई हैं तो डिटॉक्स वाटर भी जरूरी है, इससे एनर्जी भी मिलती है और आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने ये जार मंगवाया था, ओपनिंग नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। तो ये देखिए मैंने मीशो से मंगवाया और बहुत अच्छा है। तो इसमें देखिए मैंने नींबू डाले हैं, कुछ गाजर के पीसेस कट करके डाले हैं। आप इसमें धनिया पुदीना कुछ भी है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने धनिया डाली है, थोड़ी सी अदरक डाला है, इसमें थोड़े से चुकंदर के पीसेस डाले हैं और नींबू स्लाइस या ऑरेंज स्लाइस आप डाल सकते हैं। तो मैंने नींबू स्लाइस डाला इसमें, और बस इसको ढककर आप 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसको यूज कीजिए और जब खत्म हो जाए तो दोबारा से बना लीजिए। तो गर्मियों में ये बहुत एनर्जी देता है और आपके जो हेयर और बाल, स्किन, हर चीज के लिए ये अच्छा, आप गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से गर्मियों में आप डिटॉक्स वाटर, सिंपल वाटर ना पीकर आप इस तरह का वाटर बनाकर, अलग अलग तरीके से बनते हैं। किसी में आप सौंफ डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, बहुत तरीके से बनते हैं। मैं आगे और भी तरीके से मैं शेयर करूंगी। तो इस तरह से मैंने डिटॉक्स वाटर रेडी किया और अब देखिए काम हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो लेट आएगा आप लोगों तक, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज का ये रहा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।